मेरे प्रिय मसीही भाई एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे प्रियो, आइए आज के संदेश को आपके साथ में साझा करने के लिए चाहूँगा। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज के समय में बहुत से मसीही लोग यह सोचते हैं कि यदि हम यीशु का अनुसरण करेंगे तो सब लोग हमें पसंद करेंगे, सब हमारा सम्मान करेंगे और जीवन में कोई विरोध नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं मेरे प्रिय। परंतु बाइबल हमें एक अलग सच्चाई बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जो संसार उसे नहीं मानता वह उसके अनुयायियों से भी बैर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति अंधकार में रहता है और कोई प्रकाश लेकर आता है तो अंधकार उस प्रकाश को स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार जब हम मसीह के जीवन को जीते हैं तो संसार का विरोध भी सामने आता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इसलिए आज हम इस विषय पर विचार करेंगे और आज का शीर्षक है मसीह के अनुयायी और संसार का विरोध। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस विषय से संबंधित बातों को हम बाइबल शास्त्र से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 18वां वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति सच्चे मन से यीशु मसीह का अनुसरण करता है उसे संसार के विरोध से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मसीह के साथ हमारे संबंध का प्रमाण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज के इस विषय से कुछ रूपरेखा बिंदु पर हम बातें करेंगे। पहला, संसार ने पहले यीशु से बैर रखा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। इसका अर्थ यह है कि विरोध कोई नई बात नहीं है। जब यीशु पृथ्वी पर आए तो लोगों ने उनका विरोध किया। मेरे प्रियो, यूहन्ना 1 अध्याय 11वां वचन में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण न किया। मेरे प्रियो, यीशु ने बीमारों को चंगा किया, सत्य सिखाया, प्रेम किया, फिर भी लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया और अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया। इससे हमें यह समझना चाहिए कि यदि संसार ने स्वयं परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार किया तो उसके चेलों से भी बैर होना आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्रियो, दूसरी पॉइंट, मसीह के अनुयायी संसार से अलग जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, मसीही व्यक्ति
संसार के मार्ग पर नहीं चलता है, इस बात को याद रखिएगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 अध्याय 19वां वचन कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वारन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज के वर्तमान समय में आप और हम यह देखते हैं कि कितने मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मसीह से दूर करने के लिए, उस पर विश्वास नहीं रखने के लिए, उसकी भक्ति नहीं करने के लिए, मेरे प्रियो, हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, लेकिन वो लोग उन कामों से जलते हैं और हमें कई ऐसे आरोप लगाकर हमें मसीह से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज से बहिष्कार किया जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसे कई बातें हैं जो हम मसीहों के विरोध में कही जाती हैं। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, हमें आरक्षण मिले या ना मिले, हम स्वर्ग राज्य के नागरिकता हैं और हमें इस संसार की चीज़ों पर, वस्तुओं पर अपना मन नहीं लगाना चाहिए। मसीह व्यक्ति का स्वभाव, उसका चाल चलन कैसे होता है? पाप से दूर रहता है, सत्य और पवित्रता में चलता है, परमेश्वर की इच्छा को मानता है। जो कोई व्यक्ति अलग जीवन जीता है तो संसार को यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए विरोध उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में ऐसे ही हो रहा है। जब हम बुराई में और पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, संसार खुश होता था हमें देख के। अब हमारा जीवन बदलने से, हमारा चाल चलन बदलने से संसार हमसे बैर करता है। यह कैसी बात है? विरोध जो है हमारे विश्वास की परीक्षा और गवाही बनता है। विरोध हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विरोध से घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तीमुथियुस 3 अध्याय 12वां वचन में कहता है, जो कोई मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं वह सताया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम विरोध के बीच में भी मसीह के साथ बने रहते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बन जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग हमारे धैर्य, प्रेम और विश्वास को देखकर परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के विषय से हमारे लिए कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, व्यवहारिक प्रासंगिकता हैं, बातें हैं जो आज हम इस संदेश में आप लोगों को बताने के लिए मैं चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज इस वचन से हमें 3 बातें सीखने की आवश्यकता है। पहला है, विरोध से घबराना नहीं। यदि लोग हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं या विरोध करते हैं तो हमें निराश
नहीं होना चाहिए। यह मसीह जीवन का हिस्सा है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और दूसरा है मसीह के समान जीवन जीना। हमें बदले में घृणा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह ने किसी को गाली नहीं दी। मेरे प्रियो, वैसे ही हमें बदले में घृणा के बदले में घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें यीशु ने सिखाया है। मत्ती 5 अध्याय 44वां वचन में कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह कैसे हो सकता है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। और मत्ती 5 अध्याय 44वां वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई व बहनों, मसीह का उत्तर प्रेम और क्षमा होना चाहिए। हम बदला लेने वाले नहीं हैं, बदला लेने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और तीसरा पॉइंट, विश्वास में दृढ़ बने रहने। संसार का दबाव हमें मसीह से दूर ना करे, बल्कि हमें और अधिक प्रार्थना, वचन और विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई व बहनों, आज वर्तमान में इस संसार में मसीहों के खिलाफ विरोध, सताव उफान पर है। और कई विश्वासी भाई बहन यीशु मसीह को छोड़ दिए, क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर था। उनका विश्वास की नींवें कमज़ोर थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा नींव मसीह पर होना चाहिए, मसीह के चट्टान पर होना चाहिए, ताकि जितने भी हवा तूफान आए हमारे खिलाफ, हमें उजाड़ने के लिए, हम स्थिर खड़े रह सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इन विषयों से आपने क्या सीखा, क्या जाना? आप अपनी राय, अपने विचार हमें बतलाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि यदि हम मसीह के सच्चे अनुयायी हैं तो संसार का विरोध असामान्य नहीं है। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि संसार ने पहले यीशु से बैर रखा। हम संसार के नहीं, मसीह के हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और धैर्य परमेश्वर की महिमा लाता है। इसलिए हमें जब तक प्रभु यीशु मसीह फिर से ना आए, हमें धीरज धरकर उसकी बाट जोहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जब विरोध आए तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि गर्व से हम कहना चाहिए कि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूँ। और अंत में हम यह निश्चय करें कि चाहे संसार विरोध करे, हम अपने प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के संदेश को विराम देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे।